जिम्मेदारी संभालने के लिए पढ़ाई, सफाई और अनुशासन में बेहतर तो प्रिंसिपल बनने का मौका। बदलाव, शिक्षक प्रिंसिपल बने तो सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा। गरीब परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु पर 15 लाख तक की सहायता। दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक किसी की मृत्यु होने व दिव्यांग होने पर सरकार की ओर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु लागू कर दी गई है। यह योजना पिछले साल 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इसके दायरे में 1,80,000 रुपये की आय तक वाले परिवार की मृत्यु हुई या 100% दिव्यांग हुआ तो वह परिवार इस योजना का पात्र माना जाएगा। परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। आवेदन के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। यदि परिवार में किसी की एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। यदि एक्सीडेंट में दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल के डिस्चार्ज के दस्तावेज और FIR की कॉपी जरूरी है। हिमाचल का मामिक, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा गांव 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। यहाँ न पेड़ है और न ही मानसूनी बारिश। बगैर पेड़ के तो फ्रेंड कोई भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलते। जैसे हम वहाँ गए थे ना रोहतांग में भी कहाँ पेड़ पौधे होंगे इतनी बर्फ तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी। और ऊपर से जैसे गाड़ियाँ वगैरह भी जाती हैं ऊपर, पर्यटक जाते हैं गाड़ियों में तो उनका भी धुआं वगैरह, बर्फ़ जो थी वो बिल्कुल वाइट दिखाई नहीं दे रही थी। या तो ऐसा होगा कि काफ़ी दिनों से बर्फ़ नहीं गिरी होगी जो हम गए। दूसरा, बर्फ़ तो वाइट होती है बिल्कुल, और जो गाड़ियाँ जाती हैं ऊपर उनका धुआं वो जमा होगा उनके ऊपर। कोई भी पेड़ पौधा नहीं वहाँ, ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही होगी। हम वहाँ पर गए फ्रेंड रोहतांग में तो क्या हुआ कि हमें तो वहाँ सांस लेना ही मुश्किल हो गया। ऐसे लगने लग गया कि जैसे हमें सांस ही नहीं आ रहा, चला नहीं जा रहा। जल्दी से ऐसे लगा कि हाथ नहीं लगे, बोला भी नहीं जाता। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आवाज़ ही नहीं निकल रही। बोल कुछ रहे और आवाज़ कुछ निकल रही। मैं जल्दी से भी बैठो अपनी गाड़ी में, बस देख लिया यहाँ का सीन, एंजॉय कर लिया। बर्फ़ देखनी थी बस, वो देख ली। और कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं फ्रेंड, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, वो जो ऊंचाई पर जाते हैं उनको वैसे भी कई बार तो डेथ भी हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं जैसे अमरनाथ यात्रा वगैरह पर तो जाते हैं तो सारी ही डॉक्टरी चेकअप होता है ऊंचाई पर जाते हैं तो। और दूसरा, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ तो ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी, दिक्कत तो आएगी सांस लेने में। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पैर कहीं जा रहे और वैसे हाफते 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 जैसे ना सांस नहीं आ रहा हमें, हम दोनों को ही ऐसा लगा। हम तो जल्दी से ही गाड़ी में बैठ गए। फिर मैंने कहा हम तो इससे अच्छा अपनी गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, चलो यहाँ से। देख लिया बस, जो मुझे शौक था देखने का बर्फ़। हाँ, पर जो मेरा सपना था ना फ्रेंड, बहुत ही मज़ा आया मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। मेरा सपना था ये कि मैं रोहतांग वगैरह बर्फ़ देखूं ऐसे, और जो अटल टनल है वो सब देखने की चीज़ें हैं फ्रेंड। वाकई में ही इंडिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक। वो तो फील करने की बातें होती है फ्रेंड सारी। क्या फील करते हैं हम वहाँ जा